नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि पितरों को भोजन कैसे मिलता है। प्रायः कुछ लोग यह शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। जब हमारे पितृ हमको दिखाई नहीं देते हैं, उनका स्वरूप रूप हमको दिखता नहीं है, तो जो भोग सामग्री हम उनको अर्पित करते हैं तो कैसे उनको प्राप्त हो जाती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी वाली वीडियो प्राप्त होती रहे। और हाँ, इसको अपने सगे संबंधियों से शेयर करना ना भूलें और आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद जो लोगों को योनियां प्राप्त होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात उनकी जो गति है वह अलग अलग होती है। किसी को देवता की योनि तो किसी को पितृ की योनि, किसी को प्रेत की योनि तो किसी को हाथी की योनि, किसी को चींटी की योनि, किसी को वृक्ष की योनि, तो कोई सूखा पत्ता इत्यादि बन जाता है। अब 84 लाख योनियां हैं, उसमें से किस योनि में जाना है यह व्यक्ति के किए गए कर्म बताते हैं। तब मन में एक शंका होती है कि छोटे से पिंड से या ब्राह्मण को भोजन करने से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे पहुंचती होगी। इसके संबंध में स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान मिलता है। एक बार राजा करंधम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंडदान दिया जाता है वो जल पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, तो फिर पितरों के पास वे वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति होती है। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति हैं अग्निस्वात आदि। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कही गई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा को ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। कारण 5 तन्मात्राएं मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उनमें निवास करते हैं। इसीलिए देवता और पितर गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से तृप्त रहते हैं और स्पर्श तत्व से ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वे वरदान देते हैं। पितरों का आहार है अन्न जल का सार तत्व। जैसे हम मनुष्यों का आहार है अन्न, अर्थात जो स्थूल रूप में भौतिक रूप में जो अन्न है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। पशु लोग तृण घास इत्यादि को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व है। अन्न के 2 सार तत्व होते हैं, एक तो होता है उसके अंदर विद्यमान रस और दूसरा गंध। तो पितर उसी के गंध और रस को ग्रहण करते हैं जो हमको दिखाई नहीं देता है। अतः वे अन्न का व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यहीं रह जाती है, जिसे हम प्रसाद स्वरूप समझते हैं। किस रूप में पहुंचता है पितरों को आहार, इसका एक और एक मात्र साधन है कि यदि हम नाम गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को देते हैं तो विश्वदेव एवं अग्निस्वात जो दिव्य पितर हैं वो हव्य और कव्य के माध्यम से पितरों तक उसे पहुंचा देते हैं। देखिए, देवताओं और पितरों के अंदर यह सामर्थ्य होती है कि वो कहीं की भी कही गई बातें को सुन सकते हैं और किसी भी वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए मात्र संकल्प से उनको वह चीज प्राप्त हो जाती है। अब कौन से पितर किस योनि में गए हैं। मान लीजिए कि कोई पितर देव योनि को प्राप्त हो गए हैं, तो जो यहाँ पर उनको अन्न रूप में सामग्री दी जाती है वह अमृत के रूप में परिवर्तित होकर उनको प्राप्त हो जाती है। और यदि गंधर्व बन गए हैं पितृ तो वह अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो वह अन्न तृण रूप में परिवर्तित होकर प्राप्त होता है। नाग योनि में है तो वायु रूप से,
यक्ष योनि में हैं तो पान रूप में परिवर्तित होकर, राक्षस योनि में हैं तो आमिष रूप में परिवर्तित होकर, दानव योनि में हैं तो मांस रूप में परिवर्तित होकर, और प्रेत योनि में हैं तो रुधिर रूप में परिवर्तित होकर पितरों को दिया गया अन्न जल प्राप्त होता है। और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। जैसे आज हम मनुष्य हैं तो जो हमारे जीवन में हमारे कर्म के फल से अधिक प्राप्त हो रहा है, वह जो हमारे वंशज होंगे हमारे पूर्व जन्म के, जो वहाँ पर वे हमारे निमित्त श्राद्ध और तर्पण कर रहे होंगे, उसका फल हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा होगा। एक बात तो समझ लीजिए, जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार नाम गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। आप उदाहरण के लिए देखिए, कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है और हम उसका नंबर यहाँ से मोबाइल में डायल करते हैं तो बिना तार के ही, लेकिन वह व्यक्ति जहाँ बैठा हुआ है वह कम्युनिकेशन का जो सिद्धांत है उसके द्वारा उसके तक हमारी बात पहुँच जाती है। लेकिन अगर हम गलत नंबर डायल कर देंगे तो हमारा जो संदेश है वह सही व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाएगा। इसी तरह से अगर हम सही नाम गोत्र का उच्चारण करके सही मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो हमारे पितरों तक हमारी बातें और हमारे जो भी श्राद्ध सामग्रियां हैं उनका जो सार तत्व है उनको पहुंच जाएगा। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। एक बार पुष्कर में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता राजा दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गई। ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी ने जब सीता जी से इसका कारण पूछा तो वे बोली, मैंने आश्चर्य देखा है, उसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आप नाम गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता दादा आदि का आवाहन किया तो वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सटकर उपस्थित थे, और ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर आदि पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन करके वहां कैसे खड़ी रहती, इसीलिए मैं ओट में आ गई। ऐसी मान्यता है कि तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तक तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक चले जाते हैं। पितर प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न। श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है, और वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आयु पुत्रान यशः स्वर्ग कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्, यम स्मृति श्राद्ध प्रकाश में कहा गया है। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध करने से ये 6 पवित्र लाभ मिलते हैं। श्राद्ध से मनुष्य की आयु बढ़ती है, पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान करके वंश का विस्तार करते हैं, परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितरगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं रहता है, बल्कि वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। इसीलिए मित्रों, हम सभी को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए बड़ी श्रद्धा के साथ, बिना किसी संकोच के और बिना किसी भ्रम के। आप जो भी श्रद्धा पूर्वक अर्पण करेंगे, हमारे पितर उसके सार तत्व को अवश्य ग्रहण करेंगे और वे प्रसन्न होंगे कि देखो हमारे वंश में ऐसे सुपुत्र पैदा हुए हैं कि जो हम लोगों की तृप्ति के लिए यह कार्य कर रहे हैं और वो समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं। इससे प्रसन्न होकर पितृ हमको आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारी उत्तरोत्तर और वृद्धि होती रहती है, चाहे धन की हो, वैभव की हो, वंश की हो, मान की हो, मर्यादा की हो, धन लक्ष्मी ऐश्वर्य की हो, प्रतिष्ठा की हो, निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसीलिए हम सभी को श्राद्ध करना ही चाहिए
और ब्राह्मण भोजन के द्वारा, पिंडदान श्राद्ध के द्वारा, तर्पण के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। कोई और अगर प्रश्न हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और एक निवेदन है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी रोचक जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहें। और हाँ, अपने मित्रों को, परिवारजनों को, सगे संबंधियों को वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।